जय श्री कृष्ण। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल की सबसे बड़ी एकादशी है। सबसे बड़ी बात 32 घंटे का ये व्रत है, क्योंकि आज पूरे दिन है 6 जून को, कल भी आधे दिन तक है। कुछ जगह 6 तारीख को कर रहे हैं, कुछ 7 तारीख को। इसलिए कर रहे हैं 7 तारीख को कि इसका पारण चावल से होता है। अगर आज 6 को करके कल सुबह पारण करते हैं तो चावल से बिना पारण किए एकादशी का व्रत पूरा नहीं होगा। चावल अवश्य भोग में खाना है, सीधे में देना है। और एकादशी तिथि रहेगी, वो भी निर्जला एकादशी, सबसे बड़ी एकादशी, भीमसेनी एकादशी। इसीलिए ये व्रत 2 दिन है, 2 दिन है। कुछ आज कर रहे हैं, कुछ कल, लेकिन पारण जो करेंगे वो 2 बजे के बाद ही करेंगे, एकादशी पे नहीं करेंगे। तो आइए विशेष उपाय के बारे में बात करते हैं। धन से संबंधित समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आर्थिक स्थिति, आज की महंगाई में आर्थिक स्थिति डामाडोल है। कोई कितना भी कमा रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई, सब परेशान है। हमें देखने में भी तो अंबानी भी खुश लगते हैं, फिल्मी एक्टर, नेता सब सुखी हैं, लेकिन अंदर की बात कोई नहीं जानता। सब परेशान है कहीं ना कहीं। तो आर्थिक स्थिति सीधी करने के लिए, घर में खुशहाली लाने के लिए बहुत ही कारीगर, बहुत ही विशेष उपाय है। हमें शाम के समय अपने चौखट पे, घर के चौखट पे चौमुखी दीपक बनाना है। लंबी बत्ती का 2 लंबी बत्ती लगाकर और घी भर दीजिए। चौमुखी दीपक आप तैयार कर दीजिए। इसके बाद साउथ डायरेक्शन में 4 मुखी चारों तरफ होगा। और आसन, जैसे कहा गया दीपक तले अंधेरा, दीपक हम जलाते हैं चारों तरफ उजाला रहता है, जहाँ दीपक रखते हैं उसके नीचे अंधेरा। तो वहाँ हमें कुछ फूल रखने हैं। चावल तो रख नहीं सकते, या गेहूँ बाजरा, अगर ये सब नहीं रखे तो सबसे बेस्ट है हल्दी। हल्दी देखिए भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, माता रानी को प्रिय है हल्दी। तो हल्दी का टीका बना दीजिए, चाहे स्वास्तिक चाहे हो। फिर उसके ऊपर आप दीपक रख दीजिए और ये कल्पना करते हुए कि लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बरस रही, साक्षात माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो चुका है। एक दीपक ये धन से प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाने के लिए। आज इस वीडियो में दीपक वाले ही उपाय हैं जो रात्रि के समय आप लोग को करना है। 9:15 का टाइम बहुत विशेष होता है, 9:15। ये उपाय बहुत ही कारीगर है। तो ये उपाय बताने से पहले निवेदन करना चाहूँगी, अब तक मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। हम कोई भी पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाते तो पंडित जी आते हैं, चौकी सजाते, तो दीपक ज़रूर जलवाते हैं। तो हमें दीपक जरूर जलाना है। व्रत कर रहे हैं, अखंड दीपक नहीं जला पा रहे, अखंड जोत कोई बात नहीं, घी का दीपक जलाना है। हमने अपने घर के मंदिर में जलाना है। किस प्रकार, देखिए भगवान विष्णु की प्रतिमा तो किसी किसी घर में मिलती है, लेकिन जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण है, जहाँ नारायण है वहाँ माता लक्ष्मी विराजमान है। माता लक्ष्मी और गणेश जी की फ़ोटो तो सभी के घर में 101% मिलेगा, 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ हमें पहले मंदिर की साफ़ सफाई तो आपने कर ली होगी। एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें घी भरना है और लंबी बत्ती, कलावा की बत्ती रख दीजिए। तिल के तेल, अगर घी शुद्ध नहीं मिले, गाय का घी नहीं मिलता है, तो आप तिल के तेल में कलावा की बत्ती आप जला सकते हैं। तिल के तेल में कलावा की बत्ती आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको हरी इलायची, एक तो शुक्रवार दिन है आज और बहुत विशेष है, 9:15 बजे, 8 बजे भी कर सकते हैं, 8:15 भी माता का ही टाइम है, तो आप 8:15 बजे भी जला सकते हैं। दीपक तैयार किए, घी भरे और उसमें लंबी बत्ती लगा ली। अब उस दीपक को जैसे पहले पूजा पाठ करते हैं वो करने के बाद उपाय कीजिएगा। देखिए, एक पंथ दो काज यहाँ नहीं चलेगा। जो पूजा पाठ आप प्रतिदिन का नियम का करते हैं वो करने के बाद ही ये उपाय करें। इसके बाद ये दीपक जला देना है। दीप मंत्र पढ़ते हुए, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। दीप मंत्र पढ़ते हुए दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब दाहिने हाथ में इलायची ले लीजिए। देखिए माता रानी को इलायची अत्यंत प्रिय है, तो हम यहाँ माता रानी को इलायची का भोग लगाएंगे। तो उसी दीपक में ये 2 इलायची डालना है और दीपक इस प्रकार प्रज्वलित करना है कि वो दोनों इलायची उसी माँ भोग स्वीकार कर ले। पूर्णतः इलायची जब जल जाएगी तो समझ लो माँ ने भोग स्वीकार कर लिया।
तो इस प्रकार दीपक जलाना है। अब दाहिने हाथ में इलायची लीजिए, माता रानी का नाम स्मरण कीजिए। ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। 21 बार इस मंत्र का जाप कीजिए और माता रानी से धन से संबंधित आपका कर्ज हो, लोन हो, या बच्चों की फीस भरनी है, मकान के किस्त भरने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, धन से संबंधित कोई भी जीवन में परेशानी, वो माता रानी से कहिए। साक्षात माता रानी विराजमान है, मुस्कुराती हुई बैठी हैं आपके साथ। और ध्यान रखना, पीली चुन्नी अवश्य ओढ़ लें। खास तौर पे घर की महिलाएं जब ये उपाय करती हैं तो माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न। तो पीली चुन्नी सिर ढककर तब माता लक्ष्मी के आगे ये दीपक आपको जला देना है। जलते हुए दीपक में ये 2 इलायची डालना है। जलते हुए दीपक में 2 इलायची आपको डाल देनी है और वहीं आपको 5 मिनट ध्यान लगाना, आंखें बंद करके आप ध्यान करिए। लक्ष्मी नारायण साक्षात आपके पास विराजमान हैं, बैठी हैं, प्रभु आपको दर्शन दे रहे हैं। आप बस मात्र पूर्णतः श्रद्धा से कर लीजिएगा। आपकी सारी इच्छाएं अगली एकादशी आते आते काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। धन संबंधी समस्याएं, विश्वास श्रद्धा, देखिए बिना श्रद्धा विश्वास से तो उपाय भी काम नहीं करेंगे। श्रद्धा से तो लक्ष्मी नारायण का नाम भी जप लेंगे पूर्णतः श्रद्धा से दिल से, तो भगवान साक्षात आ जाते हैं। तो ये 2 दीपक मैंने बताए। तीसरा दीपक बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास उपाय है। इसे अवश्य करना। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, हमें घर पर ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं दूर नहीं जाना है। तीसरा दीपक हम कहाँ जलाएंगे? हरि वल्लभा के पास, विष्णु प्रिया के पास। आप सभी को ज्ञात हो गया होगा, माता तुलसी जी के पास एकादशी का व्रत करती हैं, भगवान विष्णु के निमित्त करती हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है। माता तुलसी के पास जो इच्छा दिल से प्रकट करेंगे श्रद्धा से, तो माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। हर विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से ज़रूर दूर करती हैं। तो आपको माता तुलसी के पास दीपक किस प्रकार जलाना है? 2 लौंग ले लेनी है आपको। श्रृंगार का सामान चढ़ाए हो तो ठीक है, नहीं तो कल भी ये उपाय कर सकते। आज शुक्रवार था, बढ़िया था, चढ़ा देते। शुभ तिथि चल रही है, बहुत शुभ योग चल रहे हैं, तो आप एक मिट्टी का दीपक तैयार कर लीजिए। इसमें आपको गोल बत्ती रखना है। माता तुलसी के पास जो दीपक जलाते हैं, गोल बत्ती रखनी है। और घी नहीं मिले आपको तो परेशान मत होइएगा। जो घी उपयोग में लेते हैं शुद्ध साफ रखा हो तो उसे उपयोग में ले लीजिए। अगर वो भी आपको नहीं मिले तो आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तिल के तेल का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इसके बाद 1 चुटकी हल्दी, 2 फूल वाली लौंग, माता तुलसी के पास बैठना है आपको। आसन बिछा लीजिएगा, पीली चुन्नी सिर पे डाल लेनी है। अब दीप मंत्र आपको बता दिया, वो दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। हल्दी 1 चुटकी आप दीपक के नीचे रख दीजिएगा और 5 हल्दी का टीका, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो लक्ष्मी नारायण, 5 टीका आप उस दीपक पर लगा दीजिएगा। भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए, लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का। इसके बाद जो इच्छा हो वो कहते हुए उस दीपक में डाल दीजिए और वहाँ बैठिए। आपकी जो भी समस्या, जो भी परेशानी, माता तुलसी से बात करिए। हे माँ, मेरे जीवन में ये समस्या चल रही, माता रानी दूर कर दीजिए। हर विघ्न बाधा से मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे बच्चों और पति की रक्षा कीजिए, हर संकट से रक्षा कीजिए, मेरे परिवार में प्रेम एकता बना रहे। ऐसे 5 बार एक ही मनोकामना 5 बार दोहराइए। और समय हो आपके पास तो वहाँ आसन बिछाकर बैठ जाइए। 108 मनका की माला ले लीजिए, नहीं हो तो कोई अनाज 108 गिन लीजिए चावल छोड़कर। फिर वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए और माता रानी के श्री चरणों में प्रणाम कर दीजिए। देखिए आपके दिन बदलने लगेंगे। लेकिन हर उपाय में श्रद्धा विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और घर की जो महिला बड़ी हैं, अगर वो करती हैं, माता करती हैं, तो पुत्र को, पति को, परिवार के सभी लोगों को इसका फल मिलता है। तो देखिए छोटे छोटे उपाय हैं। मात्र दीपक प्रज्वलित करने वाला,
अगर ऐसे नहीं कर पाते तो एक खाली दीपक तुलसी मैया के पास प्रज्वलित कर दीजिए का नारायण नारायण 5 बार बोल दीजिए। माता रानी नारायण नाम से ही प्रसन्न होती हैं और मनोकामना शीघ्रता से पूर्ण करती हैं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।